हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 6, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपने वो अच्छे से देख भी लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज मदर इज 89 years. After 11 years, mother's age will be twice Suresh age. Find their present ages. अब देखिए जो हमें फाइंड करना है उसी को हम सबसे पहले लेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख देना है लेट द सुरेश प्रेजेंट एज, लेट द सुरेश प्रेजेंट एज। देन अब देखिए इसकी प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं x years and his mother's present age हम ले लेंगे y years। तो हमने x एंड y की टर्म में दो वैल्यूज़ ले ली हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दोनों की एजेस का सम क्या है 89 years। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहीं पे बन गई, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 89। देन क्वेश्चन में क्या दिया है कि आफ्टर 11 years सुरेश एंड मदर की एज का उन्होंने बताया कि मदर की एज सुरेश की एज के 2 times होगी आफ्टर 11 years। तो पहले हमें दोनों की एज चाहिए आफ्टर 11 years। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब देखिए हमें यहाँ पर लिख देना है कि 11 years हैंस सुरेश एज विल बी कितनी हो जाएगी 11 years के बाद x प्लस 11, क्योंकि अभी उसकी एज कितनी थी x years, और मदर की एज हो जाएगी y प्लस 11। एंड अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन दी थी, कंडीशन इज़ कि जो दोनों की एज है, जो मदर की एज है, मदर की एज क्या है y प्लस 11। मदर एज यहाँ पे लिखे ना, मदर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश की एज का 2 times। y प्लस 11 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 11 22। तो हम क्या करेंगे 2x को इधर ही रहने देंगे, y को इस साइड ले आएंगे एंड 11 22 को लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास आ गया -11 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, विच मीन्स 2x माइनस वाई किसके इक्वल है -11 के। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादा ईजी आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन से आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा, तो हम एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है, जहाँ x या y दोनों में से कोई एक वैल्यू को आपने एलिमिनेट करना है, कट करना है मीन्स। तो इसमें देखिए y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सीधा ही डायरेक्टली कट हो जाएंगे, हमें साइन भी चेंज नहीं करने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्ट बाय एडिंग। ऑन एडिंग लिख देते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं और यहाँ हमें साइन चेंज ही नहीं करने। प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली कट हो गया, तो 2x प्लस 1x बन गया 3x एंड 89 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 78। और साइन पॉजिटिव ही आएगा 78 के आगे, क्योंकि साइन आपको बड़े डिजिट का लगाना है। 3 को आके डिवाइड कर दिया, 3 1 जा, देन 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। तो x का आंसर आ गया 26। अब हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 89। इसमें हमें x की वैल्यू को पुट कर देना है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 89 माइनस 26, y इज इक्वल टू, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 63। इट मीन्स अब देखिए सुरेश की एज कितनी थी, सुरेश एज इज इक्वल टू, हमने इसको x लिया था, x की वैल्यू आई 26, विच मीन्स 26 years। एंड मदर की एज कितनी आएगी, देखिए मदर्स एज इज इक्वल टू वाई था, दैट इज 63 years। तो सुरेश की एज आ गई 26 और मदर की आ गई 63।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the man's age will be कितनी हो जाएगी 10 years more than twice the age of his son. Find their present ages. Again आपको दोनों की present age को x और y ले लेने हैं. Let the हम यहाँ पे ले लेते हैं let the man's present age is equal to present age इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड उसके सन की एज ले लेते हैं एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स. तो हमने एक्स एंड वाई ले लिया. अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज थ्री ईयर्स कितना है 3 years more than 3 times the sun's age. So according to question जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे आप बनाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप दोनों जो स्टेटमेंट दिए जैसे 3 years बाद कितना होगा तो वो निकाल के रख लें एंड बाद में दोनों इक्वेशंस हम एक साथ भी बना सकते हैं. जब हम पहले भी बना सकते हैं जैसे द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ 3 years. मैन की प्रेजेंट एज किसके इक्वल है 3 years मोर देन 3 times द सन एज. सन की एज का 3 times मीन्स 3y, उसमें 3 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल है मैन की एज के. तो आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में कि 3y को इधर ले आएँ और ये बन गई हमारी इक्वेशन 1. एंड अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सबसे पहले देखिए 3 years हैंस, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 3 years हैंस. अब किसकी एज चाहिए दोनों पर्सन की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेंस एज विल बी, मैन की एज कितनी होगी x + 3 years एंड सन की एज कितनी होगी सन्स एज विल बी आफ्टर 3 years विल बी y + 3 years. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 3 years हैंस द मैन्स एज विल बी, जो मैन की एज होगी x + 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी 10 year मोर देन ट्वाइस द सन एज. सन की एज जो भी होगी आज से 3 years बाद दैट इज़ y + 3, उसका ट्वाइस करना है और उसमें 10 क्या कर देने हैं ऐड. तो x + 3 2 × y 2y 2 3 6 + 10 देन x - 2y एंड यहाँ पे 10 + 6 क्या हो गया 16, 3 आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. तो आपकी इक्वेशन बन गई. सेकेंड इक्वेशन देखिए हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं पहले सेकेंड इक्वेशन कि x - 2y इज इक्वल टू 13. ये है आपकी इक्वेशन 2. हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 एंड x - 2y इज इक्वल टू 13 दिस इज इक्वेशन 2. अगेन आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से कर लेते हैं. x एंड x ऑलरेडी सेम है तो हमें चेंज तो करना नहीं है. अब दोनों के साइन भी सेम है. देखिए जब आपके साइन भी सेम होते हैं तो आपको करना होता है बाय सब्ट्रैक्शन. तो अब हम इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्शन से. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग कि हम 1 और 2 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया. सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा साइन चेंज. ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस. आपको जो नीचे टर्म्स होंगी उन ईच एंड एवरी टर्म का साइन ऑपोजिट कर देना है. पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. अब देखिए एक एक्स ये ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स में से एक्स गए 0 तो कैंसिल कर दीजिए. अगेन ये 3y माइनस का है और नीचे 2y पॉजिटिव है. अब तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1y, इट मीन्स y लिखेंगे और साइन आएगा माइनस क्योंकि 3 के आगे माइनस है, बड़े डिजिट का साइन लगना है. 13 में से 3 गए 10 और इसके आगे भी माइनस का साइन क्योंकि 13 बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. आपके पास y की वैल्यू आ गई 10. अब आपको क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो x - 3y इज इक्वल टू 3, x - 3 यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल टू 3. देन x - 30 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू वॉट 3 + 30 दैट इज़ 33. तो अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा. आपके पास 2 आंसर्स आ गए. अब हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली.
अब यहाँ पे आपको लिख देना है लास्ट में कि देखिए मेंस प्रेजेंट एज कितनी आ गई, क्योंकि हमने इसको एक्स लिया था तो 33 ईयर्स, और सन की प्रेजेंट एज हमको वाई लिया था तो वाई आ गया 10, तो 10 ईयर्स, ये दोनों की एज आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 5 years ago a man was 7 times as old as his son, while 5 years from hence the man will be 3 times as old as his son. Find their present ages. तो पहले दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं लेट द मेंस प्रेजेंट एज, लेट द मेंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू मेंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। देन अब उसके सन की एज कितनी लेनी है आपको, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब देखिए दोनों की एज हमने एक्स एंड वाई की टर्म में ले ली। देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले आपको उनकी प्रेजेंट एज के बारे में, जो सम ऑफ एजेस के बारे में नहीं बताया, सीधा बताया है 5 years अगो एज क्या होगी, तो पहले वो लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 5 years अगो। जब अपने पास्ट में जाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 years अगो मेंस एज कितनी होगी, x माइनस 5, क्योंकि पास्ट में जाना है। और सन की एज कितनी होगी 5 years अगो, सन्स एज इज इक्वल टू y माइनस 5। हमने दोनों की एज ईयर्स में यहाँ पे लिख दी 5 years अगो। देन अब दूसरी एज कौन सी है, दूसरी एज है आपकी 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years हैंस। तो ये भी हम फाइंड करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगर हम देखें गिवन स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला था, 5 years अगो द मैन वॉज, मैन की एज क्या है x माइनस 5, ये एज किसके इक्वल होगी, 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन है y माइनस 5 ईयर्स का, x माइनस 5, 7 इंटू वाई 7y, 7 5 ज़ा 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, 5 आके ऐड हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, एंड ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, 5 years हैंस, दोनों की एज पहले लिखनी है 5 years हैंस। अब सबसे पहले मैन की एज लिखते हैं, मेंस एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, क्योंकि फ्यूचर में जाना है, x प्लस 5 ईयर्स, एंड सन्स एज, सन की एज कितनी थी y ईयर्स, तो सन की हो गई y प्लस 5 ईयर्स। दोनों की एज हमने फाइंड लिख दी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y 5 years फ्रॉम नाउ। देन इसका भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दिया है हमें कि मैन की एज जो है, मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज सन, तो x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 times x y प्लस 5 के, x प्लस 5, देन 3 इंटू वाई 3y, 3 5 ज़ा 15, देन 3y को आपने इधर ले आना है एंड 5 को जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एंड ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, एंड इक्वेशन 2 ये, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बाय सब्ट्रैक्शन हो जाना है, साइन चेंज करते हैं, माइनस बन गया प्लस, और ये माइनस, और यहाँ पे लिख भी देते हैं, स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए तो आपके पास कितने आएंगे, 4y, वो भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होता है, 30 प्लस 10 40, और वो भी माइनस का। देन y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, y का आंसर आ गया 10। अब देखिए अपने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। देन उसके लिए क्या करना है, आप y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 7y
इज इक्वल टू -30। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू x एज इट इज़ रहेगा और आपको यहाँ लिख देना है y की प्लेस पे 10 -30 x यहाँ क्या -70 देन x इज इक्वल टू -30 + 70 तो x की वैल्यू आ गई 40। अब देखिए x इज इक्वल टू 40 एंड y क्या था आपके पास 10। तो दोनों की एज हमारे पास आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं मैन और उसके सन की एज। तो देखिए मेंस एज कितनी आ गई, मेंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज आपने क्या लिया था स्टार्टिंग में, इसको x लिया था तो x की वैल्यू क्या आई है 40, तो उसकी एज आ गई 40 ईयर्स। एंड सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y और y कितना आया है हमारे पास 10 ईयर्स। आपको तो अपने क्वेश्चन में नोटबुक में इसके नीचे ही लिखना है जहाँ पर हमने ये सॉल्व किया है। अब हमारे पास स्पेस यहाँ पे थी तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो ये आ गया आपका आंसर। 40 ईयर्स मैन की एज है और उसके सन की एज आ गई 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर and that formed by reversing the digits is 18. Find the number। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे 11 है, 24, 13, एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर ऐसा नंबर है कि अगर मैं उनके डिजिट को सेपरेट कर दूँ, जैसे फर्स्ट जो 1 प्लेस पे और 10 प्लेस उनको सेपरेट कर दें और उनको ऐड करें, उनका सम करें तो आपके पास 8 आएगा। देखिए आपको इसको सपोज कैसे करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द डिजिट एट 1 प्लेस, लेट द डिजिट एट 10 प्लेस, पहले 10 प्लेस पे ले लेते हैं। तो हमने 10 प्लेस पे ले लिया अपने डिजिट को x, देन एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस, digit at unit place which means 10th place, 1st place पे 10th place हमने ऑलरेडी ले लिया, यूनिट प्लेस मतलब आपकी 1st प्लेस, उस पर हमने ले लिया y को। अब आपका नंबर क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें नंबर लिखना। तो द रिक्वायर्ड नंबर, द ओरिजिनल नंबर भी आप इसको लिख सकते हो और सिंपल द नंबर भी लिख सकते हैं। द नंबर इज इक्वल टू x प्लस, देखिए नंबर आपको कैसे लिखना है, x प्लस वाई तो हमारी इक्वेशन बनेगी, नंबर ये नहीं होगा। नंबर आपको कैसे लिखना है, 1s और 10s। ये देखिए 2 प्लेसेस है, 1 से आपकी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे है y और 10s प्लेस पे है x, तो आपका नंबर हो गया xy। बट इसको जनरल फॉर्म में लिखते कैसे हैं, जो भी 10s प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है 10x प्लस उसमें y क्या हो जाता है ऐड, तो आपने लिखना है 10x प्लस वाई एंड ये आपका है आंसर 10x प्लस वाई। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 10x प्लस वाई आपका नंबर है, ओरिजिनल नंबर आपने याद रखना है। 1 प्लेस पे एज इट इज़ लिख देना, यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस पे जिसको भी लिखेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में एडिशन का साइन लगाना है जब हम नंबर को फाइंड करेंगे। जैसे देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप करते हैं, अगर हम ये x और y हमारा एक नंबर है, ये 1 प्लेस है 10 प्लेस, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 10x 10 प्लेस पे तो उससे 10 मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई 1 प्लेस पे तो उससे y मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू एक्स 10x 1 इंटू वाई, इसलिए देखिए आपका आंसर भी 10x प्लस वाई आया है। तो ये आ गई आप, ये मतलब ये हमारा इक्वेशन नहीं है, ये हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर जिसमें हम बाद में वैल्यू पुट करके x एंड y के अपना नंबर फाइंड करेंगे। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है जिससे हमारे पास हमारा नंबर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दी है, सबसे पहले हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो हमने वो डिजिट्स क्या लिए हैं x एंड y। फर्स्ट डिजिट आपका x है और एक डिजिट आपका y है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो आएगा 8 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर मीन्स दिस, जो हमने नंबर फाइंड किया है इसका डिफरेंस किसके साथ, उस नंबर से जो इसके डिजिट्स को, जैसे x एंड y डिजिट्स है ना उनको रिवर्स करने से आएगा। अब आप देखिए डिजिट रिवर्स करने से आपका नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर। डिजिट रिवर्स करना मीन्स यहाँ देखिए हमारा डिजिट क्या था 10x, मतलब नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो डिजिट क्या था y था यूनिट प्लेस पे और x 10 प्लेस पे, बस चेंज कर दीजिए
x की प्लेस पे y आ जाएगा और y की प्लेस पे x, डिजिट रिवर्स हो गए। हमने 10th प्लेस पे y को लिख दिया और 1st प्लेस पे x को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इसमें से क्या माइनस करना है, न्यू नंबर दैट ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, देन द आंसर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा आंसर 18, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 18। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो हमारे पास आया 10y प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 18, देन 10x में से x गया 9x और 10y में से y 9y एंड यहाँ पर 18 एज इट इज़। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप आप कैसे करेंगे इसी में, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 वन ज़ा 9 टू ज़ा, तो x माइनस वाई की आपके पास वैल्यू आ गई 2 और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे अपने दोनों इक्वेशंस लिख देते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। और कैसे करेंगे, दोनों x एंड x भी सेम और y भी y दोनों भी सेम है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों से कर सकते हैं। देखिए y एंड y दोनों सेम और साइन भी ऑपोजिट है, तो y एडिंग कर लेते हैं, y एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 ओवर 2, 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमें अपना नंबर फाइंड करना है, तो आपको वो लिख देना है पहले, द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर, द ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है दैट इज़ 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है, 10x मीन 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 5, वाई कितना है 3, तो ये आ गया 50 प्लस 3 दैट इज़ 53 और ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए जैसे हमने क्या कहा था, हमारे पास है 1 10 प्लेस, इस पे y है और इस प्लेस पे x है। x की वैल्यू आई 5, ये 50, अगर ये 3 आया तो बन गया ये भी 53। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।